अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की, महर्षि कश्यप की। बहुत ही सम्मान के योग आज भगवान कश्यप जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे विधानसभा के चीफ व्हिप इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी, हमारे बीच में कश्यप समाज के हमारे हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष समय सिंह जी कश्यप, हमारे प्रदेश के महामंत्री कश्यप राजपूत सभा वीरभान आर्य जी, हमारे जगदीश कश्यप जी जो पूर्व में महामंत्री रहे ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र माजरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा कश्यप सभा हरियाणा प्रदेश के, पूर्व में जिला के पार्षद भी रहे हैं भारत भूषण भारती जी, और मंच पर विराजमान समाज के हमारे सभी नेतागण, हमारी बहन कश्यप जी, और उपस्थित मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे कश्यप समाज के वंशज आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। राम कुमार जी अभी बोल रहे थे कि आप भी ओबीसी से हैं, हम भी ओबीसी से हैं। राम कुमार जी भगवान ऋषि कश्यप जी को इस सृष्टि का रचिया कहा जाता है। इस सृष्टि के रचिया हैं। हम सब तो जड़े हैं, मूल तो एक ही है, एक ही मूल है, मूल है नहीं है। जड़ें चाहे अलग हो, नीचे पेड़ के नीचे जड़ें अलग अलग हो जाती हैं, परंतु मूल एक ही है, अलग नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। साथियों, आज अब सभी के बीच में, आज यहां संत कबीर कुटीर में आप सब लोग पधारे हैं। मैं आप सबका यहां पहुंचने पर अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आज मैं महर्षि कश्यप जी के चरणों में उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि शीश नवा करके मैं उनके चरणों में प्रणाम भी करता हूं, उनको नमन भी करता हूं। और साथ ही आप सबको महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत देश ये ऋषि मुनियों का ये देश है। इस भारत की माटी में
ये भारत के ऋषि मुनियों की आत्मा बसती है। साथियों, जिस समय संसार में सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, साथियों उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। हम सब जानते हैं साथियों, वे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्वों का रहस्य जान रहे थे। हम सब जानते हैं भारत की इस अखंड ज्ञान परंपरा की आधारशिला साथियों हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने ये रखी है। साथियों, हम सब जानते हैं कि महर्षि कश्यप द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना में दिए गए योगदान की अमर गाथा हमारे वेदों में भी लिखी हुई है। हम ये जानते हैं हमारे वेदों, हमारे पुराणों तथा उपनिषदों में ये भरी पड़ी है। हम सब इतिहास को देखते हैं, ऐसे महान ऋषि का प्रेरणादायक साथियों व्यक्तित्व मानव जाति का सदैव ये मार्गदर्शन हम सब का करता रहेगा। साथियों, महर्षि कश्यप भारतीय ऋषि परंपरा के ऐसे महान आदि महापुरुष थे जिन्होंने अपने ज्ञान, तप, तपस्या से संपूर्ण सृष्टि को एक दिशा देने का काम महर्षि कश्यप ने किया है। साथियों, महर्षि कश्यप ने समाज और संस्कृति के संरक्षण का दायित्व निभाया है। साथियों, बृहदारण्यक उपनिषद में उन्हें गुरु परंपरा का प्रथम ऋषि कहा गया है। साथियों, ऋग्वेद के नवम मंडल में उनके द्वारा रचित सोम पवमान स्तोत्र आज भी वैदिक परंपरा की महान धरोहर साथियों माने जाते हैं। मुझे खुशी है कि सप्त ऋषि मंडल में उनका स्थान यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति में उनका योगदान शाश्वत अमर रहेगा। ये साथियों भारतीय संस्कृति में हमें दर्शाता है। साथियों, आसमान से वे आज भी हम पर कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और हर रात आशीर्वाद हम सबको देते रहते हैं। साथियों, महर्षि कश्यप विज्ञान, चिकित्सा, वास्तु, संगीत और ज्योतिषी के भी महान आचार्य थे। साथियों, कश्यप संहिता को विश्व के प्राचीनतम बाल चिकित्सा ग्रंथों में माना जाता है। साथियों, जिनका अध्ययन आज भी आयुर्वेद में किया गया है। साथियों, कश्यप शिल्प शास्त्र में मंदिर निर्माण और भूमि परीक्षण की वैज्ञानिक विधियों का उल्लेख भी मिलता है। साथियों, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से साथियों पड़ा है। महान विद्वान अभिनव गुप्त ने साथियों कश्यप संगीत का उल्लेख कर उनकी विद्वता को सम्मान दिया है।
वहीं कश्यप होरा वैदिक ज्योतिषी की प्राचीनतम और प्रतिष्ठित पद्धतियों में गिनी जाती है। साथियों, बौद्ध ग्रंथों में कश्यप के रूप में उनका उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि उनका व्यक्तित्व संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का साथियों एक स्रोत था। साथियों, कश्यप समाज का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। साथियों, इस समाज ने रामायण काल में निषाद जैसे बलशाली राजा दिए हैं। कौन नहीं जानता साथियों, राजा निषाद ने ही वनवास के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने यहां आश्रय दिया था। साथियों, इसको हर व्यक्ति जानता है। साथियों, भक्त प्रहलाद भी इस समाज की ही देन है। साथियों, दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में भाई हिम्मत सिंह कश्यप, वो भी इसी समाज की साथियों देन है। साथियों, भाई हिम्मत सिंह के भतीजे श्री मोती राम जी ने भी धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। साथियों, उन्होंने मुगल सेनापति द्वारा बंदी बनाए गए गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के 3 दिनों तक छुप छुप कर मोतीराम मेहरा जी ने उनको वो भूखे न रहे छुप छुप कर दूध पिलाने का काम वो साथियों मोतीराम मेहरा जी ने किया है। और साथियों, जब मुगल सेनापति वजीर खान को इस बारे में सूचना मिली, जब उसको इस बारे में पता चला, तो उसने श्री मोतीराम मेहरा जी के उनके परिवार सहित मोतीराम मेहरा जी के परिवार सहित उनको तेल के कोलू में साथियों पिसवाने का काम वो मुगल के सेनापति वजीर खान ने किया। साथियों, उन्होंने इस परिवार ने इतना बड़ा बलिदान साथियों एक धर्म की रक्षा के लिए वो मोतीराम जी ने दिया है। साथियों, कौन नहीं जानता आजादी के आंदोलन में भी इस समाज की बड़ी सराहनीय साथियों भूमिका रही है। महर्षि कश्यप का वंशज यह समाज बहादुर और कमेरे वर्ग का साथियों समाज माना जाता है। साथियों, इस समाज के लोग साहसी, वीर, परिश्रमी, स्वाभिमानी हैं। आप लोगों में अपार क्षमताएं हैं। साथियों, मेरे मन में कश्यप समाज के प्रति आदर की भावना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी बहुत आगे साथियों बढ़ना है, ऐसी भगवान कश्यप जी से हमारी कामना है। अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करके आप न केवल अपनी कौम का भला कर सकते हैं, बल्कि समाज के विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका भी आप निभा सकते हैं। साथियों, अभी रामकुमार कश्यप जी कह रहे थे, क्योंकि ये आज का कार्यक्रम ये कैथल के अंदर ये आयोजित था और अभी कहा भी गया है कि बड़ी संख्या में वहां पर हमारे समाज के लोग उपस्थित होने थे, परंतु जिस प्रकार का कोरोना काल में वैश्विक संकट पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ था, अब भी वैसा ही संकट जो मिडिल ईस्ट की समस्या चल रही है, क्योंकि इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी दोनों के दोनों
साथियों व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं, और जब वो डिस्टर्ब हुए हैं तो उससे हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। जब हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में भी साथियों देश के लोगों को अपील किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे पास ना वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को एक दिशा दे करके उस कष्ट से देश को बाहर निकालने का काम किया है, वो सराहनीय है। साथियों, विश्व के जो प्रगतिशील देश थे वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर ये बीमारी ये कहीं भारत के गांव में चली गई तो भारत का क्या होगा। परंतु साथियों, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था, भारत एकदम उस कष्ट को सहन करते हुए साथियों उससे पार निकला है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथियों, इसी प्रकार का कष्ट ये अब मिडिल ईस्ट के अंदर जो समस्या आ रही है वो हमारे सामने फिर आकर के खड़ा हुआ है, क्योंकि तेल भी रुका है, सारा कई चीजों से हम बाहर ही निर्भर हैं। जैसे खाद्य में भी हम बाहर से निर्भर हैं, बाहर से मंगवाते हैं, और भी कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बाहर से मंगवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया कि हमें अपने खर्चों को सीमित करना है, क्योंकि इस कष्ट के समय में साथियों हमें उसको मिलकर के पार करना है। और ये मार्गदर्शन, ये शिक्षा हमें कहां से मिली है? ये शिक्षा हमें महर्षि कश्यप जी ने हमें दी है, और उनके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मैं आज एक बात और भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि महाराजा भगवान ऋषि कश्यप जी महाराज की आज जयंती है। आज उस जयंती के ऊपर हम समाज के बहुत ही प्रबुद्ध जन यहाँ एकत्र हुए हैं। जब कोरोना का कालखंड आया था उस समय में विपक्ष की क्या भूमिका थी? भाई, जब दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ये उस बात का मजाक कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि थाली बजाओ भाई, इससे थोड़ा आदमी का ध्यान डाइवर्ट होगा। परंतु विपक्ष की क्या भूमिका थी? क्योंकि मालूम उनको भी था कि अगर बाहर निकल गए कहीं कोरोना न चिमड़ जाए, तो घर में बैठे बैठे ही कोई ट्वीट कर रहा था, विरोध में कोई कुछ बोल रहा था, बड़ा विरोध किया। अब जब ये समस्या आई, अब भी कहा, अब फिर सड़कों के ऊपर विपक्ष दिखाई दे रहा। भाई, 55 साल रहे आप लोग, आपके समय में डीजल पेट्रोल के क्या भाव थे? आपके समय में गैस की क्या स्थिति थी? उसके भाव क्या थे? कांग्रेस शायद इस बात को भूल गई है, इंडी गठबंधन भूल गया है। अरे, गरीब व्यक्ति को तो गैस का सिलेंडर आपकी सरकार में मिलता नहीं था। आम जो गरीब, जिस देश का आम व्यक्ति था, जो शहर में रहता था, उसको भी गैस का सिलेंडर 3-3, 4-4 दिन भयानक सर्दी, गर्मी, बरसात के अंदर लाइन में लग करके लेना पड़ता था। ये शायद भूल गए हैं उस बात को। अब मैं देख रहा था कल, गधे के ऊपर गैस का सिलेंडर दर का घूम रहे। भाई, ऐसा तो ना करो, गधे के ऊपर क्या होता रखा है? गधे पे नहीं डरना चाहिए। वैसे तो इन्होंने ठीक रखा गधे के ऊपर सिलेंडर, इसमें कहने की तो कोई जरूरत नहीं है। गधे के ऊपर ठीक सिलेंडर रखा है,
क्योंकि इन्होंने क्या हालात किए थे, क्या हालात अपने समय में किए थे, ये भूल गए हैं। और आज किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता आदरणीय मोदी जी को, मोदी जी की नीतियों को आज प्रेम कर रही है और उनका सम्मान कर रही है। जब देश की जनता सम्मान कर रही है, प्रेम कर रही है, तो इनको पीड़ा हो रही है। तो मोदी जी को कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। हर 6 महीने में कोई ना कोई इस प्रकार की गाली देने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। साथियों, क्योंकि ये अब मानसिक संतुलन से इनका खराब हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। जब ये सत्ता में थे तब तो गरीब व्यक्ति की याद नहीं आई। हमारे राम कुमार कश्यप जी कह रहे थे तब तो ओबीसी को इन्होंने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उनके अधिकार की बात आती थी तो उनको सबसे पीछे कर देते थे। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, अपील किया कि हमने खर्चे को कम करना है। साथियों, उसी का तो परिणाम है ये कश्यप समाज इस देश की मजबूती के लिए बड़े कार्यक्रम को छोड़ करके छोटे कार्यक्रम में आकर के बैठ गया है। ये राष्ट्र की मजबूती का ही साथियों उसकी एक कदम ये कश्यप समाज आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को आपने स्वीकार किया है और स्वीकार किया है तो उसी का ही ये परिणाम है। परंतु ये फिर रहे हैं बिजा सड़का पा लाले पुआ का घेर दिए बिजा चौड़े हो रहे थे। कहा जी इसमें तो कहा हम जीतेंगे, कहा स्थानीय निकाय वाले दूरबीन लगा देख रहे हैं बिजा भी कहाँ सीट हमारी। और मैंने कहा भी है, मैं कहा भी तो ये बानगी दिखी है 2029 में पता चला थम दो होगा। रिजर्व सीट ढूंढ रहे हैं, रिजर्व सीट। रिजर्व सीट कैसी? अमेठी छोड़ दी, वायनाड चला गया, वहां रिजर्व सीट अभी यहां जीत जाएंगे हम। परंतु आने वाले समय के अंदर वो भी स्थान नहीं मिलने वाला है जो इनकी नीतियां हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, देखिए अभी इन्होंने जब पीछे इलेक्शन थे बहुत सारे वायदे इन्होंने किए थे, घोषणाएं की थी, घोषणा पत्र जारी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। हमारे यहां से एक कहावत है, कहा गिरगट नु देख का गिरगट रंग बदल जा, कहा ना इब कांग्रेस नु देख का आम आदमी रंग बदल गया। बदल गया नहीं बदलिया है? इब वो तो दिल्ली में तो खड़े होकर मंच पर ये कह रहा, कहा या कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी या मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, कहा मैं कभी समझौता नहीं इससे करूंगा। इब थम तो जाना भाई कुरुक्षेत्र में का समझौता कर लिया, मन्नी लाल पुआ दिया मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, कराया नहीं कराया? दोन्नी ने समझौता करके कांग्रेस और आम आदमी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी तार दिया। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद था, गमाई दिए दर का। अरे पंजाब में कांग्रेस नु गाला दे रहे भाई। ये तो वो बात हो गया कि हाथी के दांत का खाने के और दिखाने के और, ये बात हो गया। परंतु मैं आज महर्षि कश्यप जी की इस पवित्र दिन के अवसर पर, उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां वो पंजाब में होंगी, जाकर सुपड़ा साफ कर दो।
हो लिया। क्योंकि झूठे वादे करे इन्होंने, झूठी बातें बोली हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा वोट के लिए क्या क्या कहा है। वोट के लिए कांग्रेस ने भी और वोट के लिए इन्होंने भी, आम आदमी ने भी कहा कि हम महिलाओं को, इन्होंने यहां कहा कि हम 1000 रुपया देंगे, हिमाचल में बोला कि हम 1500 रुपए देंगे। 6 महीने रह गए इलेक्शन।